हाय एवरीवन, ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, चैप्टर 1 का। तो लास्ट क्लास में हम देखा था लॉ के बारे में पढ़ा था हमने कि यूजुअली लॉ होता क्या है, राइट। अब हम देखेंगे थियरी के बारे में। तो लॉ के बाद जो फर्दर स्टेप है, वो क्या है? थियरी, ठीक है। तो हम देखते हैं थियरी क्या होता है। तो एज यू नो, जैसे कि आपने सुना होगा एटॉमिक थियरी के बारे में, राइट। तो लॉ के बाद जो फर्दर स्टेप होता है दैट इज थियरी। Theory goes a step further and provide an explanation of why those patterns occur. कोई भी पैटर्न अकर क्यों होता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई पैटर्न बार बार हो रहा है तो हम उसको एक लॉ का नाम दे दिया कि ये एक लॉ है, क्योंकि ये हर बार सेम हो रहा है। लेकिन ये क्यों होता है, राइट। जैसे हमने मून का एग्जांपल लिया था कि हर 15 डे पे अगर मान लो कि फुल मून निकल जाए तो हम उसको बोलते हैं कि हर 15 तारीख को पूर्णिमा होता है, एक रूल बन गया, राइट। लेकिन रूल ये बना क्यों, या फिर ये 15 दिन पे क्यों होता है, 16 पे क्यों नहीं आता है, 17 पे क्यों नहीं आता है? तो इसके बारे में डीप में हम जाके एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? थियरी। जैसे कि एक एटॉमिक थियरी है जो एक्सप्लेन करता है हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। कोई भी मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कैसे, जब कंबाइन होता है दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जब फॉर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, राइट। Next step is principles. Principles are the broad ideas that help us make sense in a given situation. Principles एक broad idea है जो हमें बताता है क्या, या सेंस देता है किसी भी सिचुएशन में। जैसे आप पढ़ोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि कोई भी चीज़ डूबता क्यों है या फिर तैरता क्यों है, ठीक। तो आगे हम फिजिक्स में देखेंगे ये सारी चीज़। या फिर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू another form, right। जैसे being applied when climbing up the stairs, जब हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो आप नोटिस करोगे जो काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा एट द एंड वो सेम होगा, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी में हम डिटेल में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट इन साइंस अ थियरी डज नॉट मीन अ गेस और अनटेस्टेड आइडिया, इट इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। मतलब साइंस में कोई भी थियरी अगर किसी साइंटिस्ट ने दिया है वो एक गेस नहीं है, फिर कोई अनटेस्टेड आइडिया नहीं, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर वो बताती है या फिर कोई भी थियरी देते हैं उसके पीछे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लगता है, बहुत ऑब्जर्वेशन लगते हैं और बहुत क्रिटिकली उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये सही है या गलत है। सो साइंस में जो भी थियरी है ये सारे थियरी बेस्ड ऑन देयर टेस्ट, एक्सपेरिमेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। These ideas are always open to improvement and often changes as a new evidence becomes available. This is a key feature of science that makes it reliable. तो जो भी आइडियाज़ हैं वो हमेशा ओपन टू इम्प्रूवमेंट होता है, किसमें? साइंस में। क्योंकि आप देखोगे, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको कि सबसे पहले अगर किसी को गर्मी लगा हो तो किसी के दिमाग में क्या आएगा कि चलो एक फ़ैन बनाते हैं, फिर उन्होंने टेबल फ़ैन बनाया होगा या फिर सीलिंग फ़ैन बनाया होगा, फिर किसी ने एसी बनाया होगा, राइट। माय पॉइंट इज कैसे टेबल फ़ैन पे रुका नहीं, राइट। फिर एक न्यू आइडिया आया तो उन्होंने सीलिंग फ़ैन बना दिया, फिर न्यू आइडिया उन्होंने एसी बना दिया, फिर कुछ नया आएगा फिर उन्होंने कुछ बना दिया। तो साइंस जो है ऑलवेज क्या होता है, इम्प्रूव करता है खुद को और नए नए डिस्कवरीज करता है, ठीक है। तो आइडियाज़ आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफन चेंजेस, न्यू एविडेंस बिकम अवेलेबल। और कभी कभी जब हम आइडियाज चेंज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो कुछ नया एविडेंस अवेलेबल होता है जिससे उस नई चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शंस। साइंस क्या करता है, प्रिडिक्शन भी करता है। एक प्रिडिक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी में कि आप राजा बनोगे या फिर आपके पीछे भूत का साया है, वो प्रिडिक्शन की बात नहीं करें। साइंस में अगर प्रिडिक्शन बोले इट मीन्स कि ये जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं वो फुल ऑफ डेटा, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट, ये सब को देखते हुए हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं। तो साइंस का प्रिडिक्शन मोर ऑफन देन नॉट सही ही रहता है, ठीक है। व्हेन लॉज, थियोरी एंड मॉडल्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड दे अलाउ टू एंटिसिपेट
व्हाट विल हैपन अंडर न्यू और डिफरेंट कंडीशन। तो जब लॉ, थियोरी, मॉडल्स ये सब हम स्टडी करके जब कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं तो हम अलाउ करते हैं कि क्या कोई भी सिचुएशन में हो सकता है, राइट। बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड इन मैनी केसेज इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशन वी कैन प्रिडिक्ट हाउ फार किक्ड बॉल विल ट्रेवल। अगर मान लो हमें मोशन के बारे में आइडिया है या फिर हमें पता है कि ये बॉल का या फिर जिसको हम किक कर रहे हैं उसका मास कितना है, मोशन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, तो हम पता कर सकते हैं कि अगर हम इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कितना मूव करेगा, राइट। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड और हाउ सॉफ्ट अ बेक्ड ब्रेड वुड बी। तो केमिकल रिएक्शन का अगर हमें आइडिया तो हम पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन में कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ या फिर ब्रेड कैसे बेक हुआ या फिर कितना सॉफ्ट हो सकता है, राइट। या फिर अगर हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल वी कैन प्रिडिक्ट हाउ वंस ब्रीदिंग वुड चेंज वाइल रनिंग। जब हम दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग चेंज कैसे होता है, राइट। तो ये सब कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्शंस। लेकिन वो प्रिडिक्शन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, डेटा, थियरी, मॉडल्स। रिमेंबर दैट दिस प्रेडिक्शंस आर नॉट गेसेस। ये गेस वर्क नहीं है, जैसे आप तुक्का लगा देते हो, दैट इज नॉट द गेस वर्क। दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन एविडेंस। ये सारे क्या है, बेस्ड एविडेंस पे एंड केयरफुल थिंकिंग पे। When predictions match observation, confidence in the underlying science grows। जब मान लो साइंस कोई प्रेडिक्शन कर दो और वो मैच कर जाता है ऑब्जर्वेशन से, तो साइंस में क्या हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस फील होता है साइंस को, राइट। बट अगर इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, और कभी मान लो साइंस ने कुछ प्रेडिक्शन किया, किसी साइंटिस्ट ने कोई प्रेडिक्शन किया और वो मैच नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कुछ भी। साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर एजम्पशन, वो फिर से एजम्पशन री एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पे क्या गलत था, मॉडल्स को फिर से स्टडी करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं कि जो प्रेडिक्शन बताएं वो सही हो जाए। इन दिस वे प्रेडिक्शन इज ए पावरफुल टूल दैट ड्राइव फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन क्या करता है, एक पावरफुल टूल है जो एक्सप्लोर करने में और वर्ल्ड के बारे में डीपली जानने में हेल्प करती है, राइट। एक एग्जाम्पल है, हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शन। जैसे वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना, वर्षा ने अपनी फ्रेंड मेघना को बोला कि इट विल रेन आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। वर्षा ने क्या बोला अपने फ्रेंड मेघना को कि आज बारिश होगी बिकॉज क्लाउड लुक्स डार्क। थिंक ऑफ सम क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन बताओ मेघना कुड आस्क टू वर्षा टू मेक दिस प्रेडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल। तो आपको बताना है कि वर्षा ने जो प्रेडिक्शन किया कि आज रेन होने वाली है, तो मेघना ऐसा क्या क्वेश्चन पूछे जिससे पता चले कि ये जो प्रेडिक्शन है ये साइंटिफिक है। तो देखो आंसर क्या है, गुड क्वेश्चन विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस एंड पास्ट पैटर्न्स, राइट। गुड साइंटिस्ट जो है गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस विल लुक मोर मेजरेबल। जो साइंटिफिक क्वेश्चन तो मोर मेजरेबल और एविडेंस बेस्ड होता है या फिर पास्ट पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन विद सिंपल यस और नो are usually not so useful. Meghna could ask Barsha questions like, these are just example. What was the condition of the sky? Sky का condition कैसा है? When it rained last time बारिश कब हुआ था? आज का ह्यूमिडिटी क्या है? What is it above 80% of the last time it rained? ये क्या 80% ज़्यादा है जब कंडीशन आज का है जो लास्ट टाइम बारिश हुआ था? एंड व्हाट इज द टू डेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है, या फिर रिसेंट में रेन कब हुआ था, बिफोर द रिसेंट रेन कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि ये सारे जो प्रेडिक्शन किया गया है किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा, ये साइंटिफिक है, राइट, ना कि इन्होंने ऐसे गेस वर्क किया। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रेडी टू गो बियॉन्ड। वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग। कभी कभी आप देखोगे कि आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि अगले 3 घंटे में कुछ एरियाज में बहुत तेज़ बारिश होने वाली, और समटाइम्स होता भी और समटाइम्स नहीं भी होता है। तो वेदर डिपेंड्स, वाई डू वेदर फोरकास्ट समथिंग गो रॉन्ग। कभी कभी वेदर फोरकास्टिंग रॉन्ग क्यों हो जाता है, तो वेदर डिपेंड्स ऑन मैनी चेंजिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मान लो कि किसी ने एक फोरकास्ट किया, बट अब ये सब चीज़ें ऐसे जो
फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, राइट। तो समटाइम्स क्या होता है, इन सारे फैक्टर्स के चेंज होने से जो हमारा फोरकास्टिंग है, जो हम बताते हैं कि इन फ्यूचर ये होगा, वो चेंज हो सकता है। सो वेदर फोरकास्टिंग यूज मेजरमेंट एंड मॉडल्स, बट very tiny differences in conditions can grow over time and lead to the something completely different। तो जब हम मेजर करते हैं, फिर जब हम फोरकास्ट करते हैं, तो समटाइम्स ये सारे फैक्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आने के कारण हमारा जो फोरकास्टिंग है वो गलत साबित हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। लाइक दिस इज वाई फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल फॉर फ्यू आवर्स और इवन फ्यू डेज, बट लेट्स सर्टेन फर्दर इनटू द फ्यूचर। मतलब कि जो फोरकास्टिंग है वो आप थोड़े समय, थोड़े दिन के लिए मान सकते हो, बट लेस सर्टेन होता है फ्यूचर में। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि प्रेडिक्शन क्या होता है, लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे, एक क्लास और होगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका एंड। ठीक है, थैंक यू सो मच।